नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला इटावा के ब्लॉक सफाई के ग्राम पंचायत छतौनी के ग्राम प्रधान सुखवीर सिंह यादव को जनता ने दिया जनादेश, भारी मतों से हुए विजयी। नवनिर्वाचित प्रधान ने लिया संकल्प, नहीं रहेगा कोई भी कच्चा मकान पूरी ग्राम पंचायत में। प्रधान ने बताया पंचायत को बनाएंगे आदर्श ग्राम पंचायत। प्रधान ने बताया कैसे करेंगे ग्राम पंचायत का विकास, नहीं होने देंगे ग्राम पंचायत में कोई भ्रष्टाचार। प्रधान ने बताया जनता ने जो अपेक्षाएं की थी और शासन प्रशासन की वजह से मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूं। प्रधान ने कहा कि अपने कार्यकाल में पंचायत को आदर्श गांव बनाने का हमने जनता को संकल्प दिया है। हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बिना पैसे की कोई भी अधिकारी काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। मिड डे मील में भी नहीं होगा कोई भ्रष्टाचार। कोरोना काल में करेंगे जनता की निगरानी, हर गरीब को आवास, हर गरीब को पेंशन, हर पात्र व्यक्ति को दिलवाएंगे सरकारी योजनाओं का लाभ। 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता फैसला करेगी कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। ग्राम प्रधान सुखवीर सिंह यादव के साथ संपादक गौरव यादव और पवन की ये खास मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं गौरव यादव। आज मैं हूं ग्राम पंचायत छतौनी, विकासखंड सैफई, जिला इटावा, और हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं ग्राम पंचायत छतौनी के नवनिर्वाचित प्रधान। आइए उनसे जानने का प्रयास करता हूं कि जिस तरीके से ग्राम पंचायत की जनता ने आपको मौका दिया, आप पे भरोसा किया, कैसे आप अपने आने वाले 5 साल के कार्यकाल में जनता की सेवा करेंगे और वो सरकार की ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनको लाकर अपने ग्राम पंचायत के विकास को आगे ले जाने का काम करेंगे। क्योंकि प्रधान जी शिक्षित हैं और ईमानदार हैं, सबसे अच्छी बात की जनता की सेवा में सदैव तैयार रहते हैं। आइए उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखवीर सिंह यादव। सुखवीर जी, आप नवनिर्वाचित प्रधान हैं जी और ग्राम पंचायत छतौनी की जनता ने आपको बहुत बड़ा जनादेश दिया। कैसे अपनी ग्राम पंचायत का विकास करेंगे? ग्राम पंचायत की जनता ने जिस तरह से मुझे जो है नवनिर्वाचित प्रधान चुना है और मुझ पर भरोसा किया है, उस भरोसे को कायम रखते हुए हम ग्राम पंचायत में सर्वांगीण विकास कराने का पूरा प्रयास करेंगे और हर तरह से अपनी जनता के साथ उनके दुख दर्द में शामिल रहेंगे। और प्रधान जी, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं प्रधान के अधिकार क्षेत्र में आती हैं? सरकार की जो योजनाएं हैं, शिक्षा संबंधित योजनाएं हैं, ग्राम में विकास की नाली खरंजा की योजनाएं हैं, आवास की योजनाएं हैं, शौचालय की योजनाएं हैं और क्या नाम लाइट, पेयजल और क्या नाम प्रकाश व्यवस्था, लाइट वाली व्यवस्था, इसका भी पूरा जो है हर तरह से पूरा ध्यान रखते हुए हर तरह से उनसे जो है निवारण किया जाएगा। संभव जितनी जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं उन पात्रता वाली श्रेणी में उन लोगों को वंचित नहीं रखा जाएगा, उन लोगों का उनका हक हर हाल में दिया जाएगा और पूरा प्रयास किया जाएगा। मेरी जनता ने जिस तरह से मुझ पर भरोसा किया है उस भरोसे को कायम रखते हुए हम उनकी सेवा सदैव करेंगे। प्रधान जी, आप नवनिर्वाचित प्रधान हैं और सबसे अच्छी बात की सरकार की योजनाओं से भली भांति परिचित है। अभी आपने शौचालय और आवास की बात करी। सर, आपने देखा है ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं, ये आपसे पहले और भी रहे होंगे और बहुत करीब से आपने अपनी ग्राम पंचायत को देखा होगा, किस तरीके से पात्र लोग जिनको वास्तविक आवश्यकता है आवास और शौचालय की, वो वंचित रह जाते हैं और अमीरों को सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो इन सब चीज़ों पे कैसे अंकुश होगा? इन चीज़ों पे अंकुश जो पात्र की श्रेणी में है उनका पूरा मूल्यांकन किया जाएगा और जो पात्र लोग हैं उन पात्र लोगों ही को आवास और शौचालय दिए जाएंगे और उनका पैसा जो आता है उनके खाते में जाएगा और किसी भी को उसमें बीच में उसकी जो है बिचौलिया के रूप में किसी से संबंध नहीं किया जाएगा। जो उनका होगा वो उनके खाते में पहुंचाया जाएगा और उनका पूरा विकास किया जाएगा। प्रधान जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो कि वास्तविक ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी समस्या है, धन उगाही। आपसे पहले प्रधान रहे, मैंने भी इस पंचायत को काफी करीब से देखा है। आवास के नाम पे पैसे लिए जाते, शौचालय के नाम पे पैसे लिए जाते, यहाँ तक गरीबों से राशन कार्ड के नाम पे भी पैसे लिए जाते।
तो कैसे भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे? देखो, जो पूर्व में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस बारे में तो मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अब यहाँ का प्रधान मुझे जनता ने चुना है, तो उस जनता को मैं भ्रष्टाचार की उगाही से पूर्ण दूंगा। और उनसे किसी भी अगर कोई पैसा लेता है तो उनकी मुझे बताओ कौन पैसा ले रहा है, उनसे क्या कर रहा है। राशन कार्ड के नाम पे अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं जाऊंगा राशन कार्ड सप्लाई ऑफिसर डीएसओ जहां भी संभव होगा उनसे उनकी समस्याओं का निराकरण कराऊंगा। और भ्रष्टाचार अगर कोई राशन कम देता है तो कम की शिकायत मुझे करो, मैं राशन की दुकान पे खुद जाके जिस दिन वितरण होगा उस दिन 2 घंटे 3 घंटे जितना समय उचित होगा उतना समय वहाँ दूंगा और हर व्यक्ति का जो राशन पाने का हकदार है उसका पूर्ण राशन दिलवाने का प्रयास करूंगा। प्रधान जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि जनता में सबसे बड़ी अगर आवश्यकता है तो वह स्वास्थ्य है। जब आप प्रधान बने थे, आपने शपथ ली थी, उस समय देश कोरोना से जूझ रहा था, ग्राम पंचायत कोरोना से जूझ रही थी और गांव-गांव घर-घर कोरोना से जूझ रहा था। एक दंश आपने भी झेला है इस कोरोना काल का। भगवान ना करे वो समय किसी को देखने को नसीब हो। कैसे बचाया था उस समय कोरोना काल से? उस समय कोरोना काल में लोगों को ज़्यादा दूर रहकर ही समझाया जाता था, अलग अलग रखे जाते थे और कोई किसी से जो है अगर किसी की तबीयत खराब है तुरंत उसे जो है एकांत में एक कमरे एक रूम में आइसोलेट किया जाता था। आइसोलेट होने के बाद जो है उसको खाना दवा वगैरह हुई, उसके संपर्क में कम ही लोग आते थे। और सफाई के बारे में गांव में पूरी सफाई कराई जाती है और कराई जाएगी, दवाओं का छिड़काव किया जाएगा, डेंगू के मच्छरों का और क्या नाम उसका सैनिटाइजर होगा, उसका सैनिटाइजर पूरे गांव में जहाँ जहाँ मेन जगह है, स्कूल है और स्वास्थ्य केंद्र हैं, भीड़ रहती है, उनको बच्चों का जो है टीचरों से कह के अध्यापकों से कैसे उनकी दूरी पे बैठालना, मास्क लगाना और सैनिटाइजर कराना। कितने % वैक्सीनेशन हो चुका है? ये मेरे गांव में लगभग जो है 80% से ऊपर ही वैक्सीनेशन हो चुका है। एक सवाल है आपसे, जब वैक्सीन लगने का समय आया था तो लोगों के दिल और दिमाग में तरह तरह की भ्रांतियां थी, कैसे दूर करा था आपने, कैसे उनको समझाया था? जब शुरुआत में ये जब वैक्सीन लगी थी तो लोगों में बहुत भय था। उस समय घटनाएं हुई थी, काफ़ी घटनाएं हुई हैं, कैसे हुई क्या हुई, लेकिन आदमी में भ्रम ये पैदा हो गया था ये कोरोना की वजह से, वैक्सीन की वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। तो उनको धीरे धीरे समझा के बता के उनको भैया इससे कुछ नहीं होता है, ये सारी चीज़ें हमारी आपकी सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं, सरकार ने इतना धन खर्च किया है, सारी व्यवस्थाएं करी हैं और केवल हम लोगों के बचाव के लिए सरकार प्रयासरत है और वही कर रही है। इसलिए लोगों को समझाने के बाद धीरे धीरे फिर उन लोगों ने जो है उस पर विश्वास किया। विश्वास करने के बाद अब वैक्सीनेशन मेरे गांव में लगभग 80% हो चुका है। प्रधान जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे करता हूँ। ग्राम पंचायत डेंगू की चपेट में आ गया, अभी चल रहा डेंगू का प्रकोप, अब कैसे लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं इस महामारी से, क्योंकि गंदगी और जल भराव एक सबसे बड़ी समस्या है। डेंगू की समस्या जो है ये हर जगह है, गांव में भी है, शहर में भी है, हर जगह। तो उसका तो केवल एक ही उपाय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखें और जल भराव जहाँ है उस जल भराव के निकास पानी का निकास करवाएं और डेंगू की दवा जो है उसका छिड़काव करवाएं और छिड़काव करवा रहे हैं। और डेंगू वाले मरीजों को अगर बुखार आता है तो उनको राय ये दी जाती है कि आप तुरंत इसका जो है अपना जांच कराने के बाद उपचार कराएं। और सुविधाएं अगर ज़्यादा दिक्कत है तो पीजीआई वगैरह सैफई चले जाओ या जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाओ या स्वास्थ्य केंद्र जाओ, मतलब उन लोगों को सांत्वना दे के उनका पूरा प्रयास किया। प्रधान जी, अब ग्राम पंचायत से हटकर आपको प्रदेश की तरफ ले जाना चाहता हूँ। अभी हाल ही में पंचायत चुनाव संपन्न हुआ 2-4 महीने पहले, और 2-4 महीने बाद ही विधानसभा का चुनाव आ रहा है। इस बार आपके हिसाब से जनता
किन मुद्दों पे वोट कर सकती है? अब नज़दीकी समय में जो है विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और उसमें जनता, किसान, युवा सारे लोग अपनी अपनी किसान की समस्याएं, उसकी खाद है, बीज है, पानी है, ये समस्याएं हैं, एमएसपी है, कंट्रोल बिक्री केंद्र हैं और वो क्या नाम, अभी वर्तमान में आप देख रहे हो पिछले 1 से 1.5 साल से किसान आंदोलन कर रहे थे। यूपी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर। सरकार कानून लाई थी 3 चुनाव को कहा। मोदी जी ने अभी स्टेटमेंट दिया पिछले हफ्ते कि हमने जो कानून लाए थे वो हम वापस ले रहे हैं। और चूंकि पिछले यही मांग 1.5 साल से किसान कर रहे थे, अब चूंकि चुनाव का समय आया तो अपनी बिल, ये किसानों का कहना है। ये किसानों का जो आंदोलन 1.5 साल से आंदोलन, किसान आंदोलन चल रहा था और उस पर किसान अपनी मांगों के लिए अड़े थे और उन किसानों के जो मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। अब ये विधानसभा का चुनाव आ रहा है और ये महसूस हो गया कि किसान अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, तो किसानों के हित के लिए उन्होंने जो है ये कानून वापस लिया है। और क्या करेंगे किसान? अब किसान अपनी और मांगें रख रहे हैं, उन मांगों पे एमएसपी की बात करी, एमएसपी है, एमएसपी की बात की तो एमएसपी के लिए भी वो किसान अपनी मांगें रख रहे हैं। किसान का जो प्रतिनिधि मंडल है उन्होंने कहा है कि हमारा एमएसपी पे कानून बना दीजिए, हम अपने घर चले। और एमएसपी पे कानून, मेरी राय में तो यह है कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, क्योंकि इस देश के अन्नदाता ही अगर परेशान रहेंगे तो इस देश का कभी उद्धार नहीं होगा। क्योंकि किसान को जब तक उसके वाजिब लागत का उसे मूल्य नहीं मिलेगा तो परेशानी हमेशा बढ़ती रहेंगी। क्यों? उत्पादन जो करता है, तो कोई भी उत्पादन, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो भी उत्पादन करती है वो अपने बेनिफिट के लिए करती है। वो ये सोचती है कि 2 पैसे मुझे भी मिलें, और वही हाल है किसान का। किसान भी अपनी लागत लगाने के बाद यही उम्मीद करता है सरकार से कि जो मैंने खर्चा किया है उससे कुछ हमें जो है बढ़ के ही मिले। प्रधान जी, चंद महीने बाद चुनाव है। पिछले 35 साल का इतिहास ये रहा है कि उत्तर प्रदेश में हर 5 साल में परिवर्तन हुआ। उसी को देखते हुए आपसे मेरा आखिरी सवाल, इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री तो पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री होना चाहिए, जो भी हो, योग्य मुख्यमंत्री हो, जो कार्य योजनाएं देश के लिए, समाज के लिए। अब यहाँ तो देश की बात है, उत्तर प्रदेश की है। प्रधानमंत्री का चुनाव होता तो पूरे जो है भारतवर्ष की बात होती है, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रदेश की बात है। तो प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री हो जो पढ़ा लिखा हो, जानकार हो, शिक्षित हो और हर योजनाओं का लाभ हर तरह से, शिक्षा के दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, परिवर्तन के दृष्टिकोण से जो चीज़ें हैं वो समाज में लाएं। ऐसे ही व्यक्ति को जो है मुख्यमंत्री। प्रधान जी, 4 ऑप्शन: योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी। अब ये 4 लोग हैं। 4 लोग में जो समाज, पब्लिक जो अच्छा समझे, जो उचित हो, जो पढ़ा लिखा हो, वो मुख्यमंत्री बने और उसको समर्थन देना चाहिए। ग्राम पंचायत की जनता ने आपको प्रधान बनाया, कैसे उनका धन्यवाद करेंगे? ग्राम पंचायत की जनता ने मुझे जो प्रधान बनाया है, तो मैं उनको जिस उम्मीदों पे मुझे प्रधान बनाया है, मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं उनकी उम्मीदों, जो मुझसे आशाएं उन्होंने की हैं, उम्मीदें जो लगाई हैं, उन उम्मीदों को मैं पूर्णतया पालन करूं और उनको सुविधाएं दिलवाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद सर उनसे बात करने के लिए। हमारे साथ थे ग्राम पंचायत छतौनी से नवनिर्वाचित प्रधान सुखवीर सिंह यादव जी। सुखवीर जी शिक्षित हैं और ईमानदार हैं। सबसे अच्छी बात कि सरकार की योजनाओं से भली भांति परिचित हैं। हमें भी आशा है, उम्मीद है कि अपने आने वाले 5 साल के कार्यकाल में वो सरकार की ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिनको लाकर अपने ग्राम पंचायत को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। न्यूज़ 24 की तरफ से प्रधान जी को, ग्राम पंचायत की जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।